नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। 2025 के आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है और नए साल की आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। साल के आखिर में अखबार में एक छोटी सी खबर पर मेरी नज़र पड़ी। खबर छोटी छपी थी लेकिन है बहुत बड़ी। 2025 में पहली बार जो रिटेल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, जो कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हैं, वो नेट सेलर बन गए हैं। मतलब उन्होंने बिकवाली ज़्यादा की है और ख़रीदारी कम की है। रिटेल इन्वेस्टर ने इस साल 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर बेच दिए हैं, नेट सेल कर दिए हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि FII मतलब विदेशी निवेशक पहले से ही नेट सेलर बने हुए शेयर बाज़ार में, और यही एक बड़ा कारण है कि शेयर बाज़ार उठ नहीं रहा है। तो ऐसे में जब रिटेल इन्वेस्टर भी नेट सेलर है, FII भी नेट सेलर है, बाज़ार अब सिर्फ भरोसे पर बैठा है SIP के पैसे पर। SIP से अभी भी हर महीने पैसे आ रहे हैं 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया, और यही कहीं ना कहीं बाज़ार को थामे हुए हैं। तो आज हिसाब किताब में हम बात करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर बाज़ार में क्यों मोहभंग हो रहा है। तो पहले तो ये रिटेल इन्वेस्टर का फिनोमिना समझ लीजिए। आपको याद होगा 5 साल पहले 2020 में जब कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन हो गया था, लोग अपने घरों में बंद थे, तब ऑनलाइन ट्रेडिंग ने ज़ोर पकड़ा। ग्रो, ज़ेरोदा ऐसे ऐप्स ने शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ा आसान कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 2020 से लेकर 2024 तक करीब 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के नेट बाइंग हुई रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2024 तक 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर खरीदे, लेकिन ये सिलसिला आकर टूट गया 2025 में, जब उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। तो ऐसा होने का एक कारण ये है कि शेयर बाज़ार ने इस साल बहुत ही कम रिटर्न दिया है। अगर आप लार्ज कैप पर नज़र डालेंगे तब भी वो सिंगल डिजिट में है, मिड कैप में तो और कम है, सिंगल डिजिट में होते हुए भी वो 4-5% के आसपास आता है। और अगर स्मॉल कैप, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, रिटेल इन्वेस्टर्स जहाँ दांव लगा रहे थे, वो तो नेगेटिव हो गया। मतलब लोगों ने यहाँ पैसा खोना शुरू कर दिया। तो ये एक कारण रहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं गिरते बाज़ार में मुनाफाखोरी करना, प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक समझा, और वो शेयर बाज़ार में पैसे जो है निकाल कर चले गए। और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं हिसाब किताब में कि किन कारणों से शेयर बाज़ार नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं, मतलब उनकी जो मुनाफा है वो बड़ा सुस्त है। जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से उसको बढ़ना चाहिए वो अभी भी नहीं बढ़ रहा है। तो जब कंपनियों का मुनाफा नहीं बढ़ता है तो उनके शेयर के भाव कैसे बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक तरफ तो मुनाफा नहीं बढ़ रहा है और फिर भी शेयरों के भाव महंगे हैं। बाकी दुनिया के मुकाबले भारत के जो शेयर के जो PE रेशियोज़ हैं, मतलब जितना मुनाफा वो कंपनी कमाती है उसके मुकाबले में जो शेयरों के दाम हैं वो कई गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक खास तौर पर शेयर खरीदने से बच रहे हैं, वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। और तीसरा कारण जो है वो है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील फंसी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं बाज़ार का मूड बिगड़ा हुआ है। तो ये जो 3 कारण हैं, इस 3 कारणों के चलते शेयर बाज़ार में रिटेल इन्वेस्टर्स ने मुंह मोड़ रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोटे तौर पे 3 प्लेयर्स है बाज़ार में। एक सबसे बड़ा प्लेयर है FII, जो कि विदेशी निवेशक है, और वो ऑलरेडी इस साल भी 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। दूसरा बड़ा सेगमेंट जो इसको थाम रहा है, जो बिकवाली वहाँ से हो रही है, वो है DII, यानी कि म्यूचुअल फंड जैसे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब ये म्यूचुअल फंड के पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है SIP से। साल भर में, इस साल में ही भी उनको करीब 3 लाख करोड़ रुपया उनके पास आवक हो चुकी है। और DII है जो कि जब FII बेच रहे हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे हैं, तब DII ही खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि DII या म्यूचुअल फंड भी तब तक पैसा बाज़ार में लगा सकते हैं या ख़रीदारी कर सकते हैं
जब तक उनके पास SIP का फ्लो बना हुआ है। जैसे ही ये रफ्तार कम हुई SIP से पैसे आने की, तब बाज़ार के लिए एक बड़ी मुश्किल आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 में शेयर बाज़ार में रिटर्न सिंगल डिजिट में रहा, मामूली रिटर्न रहा। इसकी वजह से लोगों ने दूसरी जो असेट्स क्लास है उसका तरफ रुख किया, खास करके सोने में और चांदी में। तो इन दोनों असेट क्लास में, जैसे कि सोने में एक अनुमान के मुताबिक करीब 78% का फ़ायदा हुआ है, रिटर्न मिला है पूरे साल भर में, जबकि चांदी में 144% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। मतलब शेयर बाज़ार के मुकाबले कई गुना रिटर्न जो है सोने और चांदी ने दिया है। तो अब सवाल ये है कि 2026 में क्या होगा, शेयर बाज़ार कैसे करेगा, सोना चांदी कैसे करेगी। तो जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउस है, ये उनका अनुमान है, मेरा अनुमान नहीं है। उनका कहना ये है कि निफ्टी जो है 28 से 29 हज़ार की रेंज में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अभी भी रिटर्न जो है 10-12% ही रहने की संभावना है। एक बात और कही जा रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कि जो भी रिटर्न मिलेगा वो मुख्य तौर से जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वहीं से मिलेगा। मिड कैप या स्मॉल कैप में उतना रिटर्न ना मिल पाए जितना कि अभी आपको लार्ज कैप भी दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फिर लोग क्या करें, क्या वो सोने चांदी में चले जाएं? तो सोने और चांदी के बारे में जो जानकार है, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि अभी भी अगले साल भी जो सोने और चांदी के दाम बढ़ते रहेंगे, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे जिस रफ्तार से हमने 2025 में देखा है। तो अनुमान ये है कि ये जो बढ़ोतरी होगी 10 से 20% की होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो कोई बहुत बम्पर रिटर्न शेयर बाज़ार में भी 2026 में नहीं दिख रहे हैं। सुधार होगा पिछले साल के मुकाबले, मतलब 2025 के मुकाबले। वहीं सोने चांदी में भी रिटर्न मिलेंगे, लेकिन औसत रिटर्न ही मिलेंगे। तो वैसे भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या साल दर साल सोच रहे हैं तो शायद आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म है तो ज़रूर आप सोने चांदी में भी पैसे लगा सकते हैं या आप जो है शेयर बाज़ार में भी पैसे लगा सकते हैं। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से एक वैधानिक चेतावनी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने जो भी जानकारी इस वीडियो में दी है वो आपकी सूचना के लिए दी है, जो खबर आई है वो समझाने के लिए दी है, लेकिन इसके आधार पर इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ना लें। आप सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर लें शेयर बाज़ार में पैसे लगाने से पहले या कोई भी किसी भी एसेट क्लास में पैसे लगाने से पहले। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और एक बार फिर से आपको 2026 की शुभकामनाएं।